हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आपको सिर्फ 9 दिनों तक करना है और 9 दिनों के बाद जब आप उस पाठ को पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और मैंने जिन जिन को बताया है उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और खुद मेरी भी हुई हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हो तो परमात्मा भी आपका भला करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में। ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो दुर्गा सप्तशती में है, उसमें एक निहित पाठ है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये एक सिद्ध पाठ है और अगर कोई भी व्यक्ति इस पाठ को करता है बहुत शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत उसकी मनोकामना को पूरी होने से नहीं रोक सकती। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात कि इसको करना कैसे है और मैंने जिन जिन को बताया उनकी कैसे मनोकामनाएं पूरी हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, इसको आपको, जो शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, हर महीने में एक होता है शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है उसके शुक्रवार से शुक्रवार से आपको शुरू करना है। आप इसको चाहे सुबह के टाइम कर सकते हैं, चाहे दिन में कर सकते हैं, चाहे रात में कर सकते हैं। टाइम आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा, जिस टाइम आपको समय लगे। और हाँ, ये जो पाठ है आपको 9 दिन तक करना है और एक ही समय पर करना है। अगर आप सुबह के 4 बजे करते हो, 5 बजे करते हो तो 9 के 9 दिन आपको उसी समय करना है। और अगर रात को करते हो, किस टाइम करते हो, जैसे 7 बजे करते हो, 8 बजे करते हो, 9 बजे करते हो, तो 9 के 9 दिन आपको उसी समय, एक ही समय पर इसको करना है। और एक ही समय बैठकर आपको इसके 21 बार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको एक ही बार में बैठकर 21 बार करना है। यानी कि जैसे एक बार आपने कर लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, आपको इसको 21 बार करना है। और कैसे करना है? आप एक चौकी बिछाइए, उस पर माता रानी की तस्वीर आपको गंगा जल से धोकर स्थापित करनी है। उसके ऊपर चुनरी ओढ़ाइए। सामने माता के देसी घी का दिया जलाना है आपको। जो भी आपको बाजार से डिब्बे वाला घी मिलता है उसका भी जला सकते हैं। तो आपको देसी घी का दीपक जलाना है और बैठकर, और जिस आसन पर आप बैठेंगे वो आसन बिल्कुल धुला हुआ साफ सुथरा हो और लाल रंग का आसन आपको माता के नीचे बिछाना है, माता की चौकी पे बिछाना है। और लाल रंग के आसन पर ही आपको बैठना है। अब इतना करने के बाद दिया जला लीजिए और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। हाथ में आप जल लेंगे और उसको हाथ में लेकर ये संकल्प कीजिए कि हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना है, आप इसको पूरा कर दीजिए। मैं आपकी सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने जा रही हूँ और 9 दिनों तक मैं आपका ये पाठ करूंगी और प्रतिदिन मैं 21 बार आपका पाठ करूंगी। तो ऐसा बोलकर आप उस जल को धरती पर छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका संकल्प शुरू होता है। अब आपको 9 के 9 दिन ठीक उसी समय जो मैंने आपको बताया है, सुबह का है, रात का है, दोपहर का, जब आपको समय लगे, समय ऐसा चुनना है आपको जो आपको प्रतिदिन, जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक ही स्थान पर बैठकर करना है, स्थान भी आप नहीं बदल सकते, आसन भी आप नहीं बदल सकते। आपको एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही आसन पर बैठकर करना है। अब जब आपने दिया जला लिया, संकल्प ले लिया
उसके बाद अपनी मनोकामना आपने माता रानी को बोल दी कि ये मेरी मनोकामना है। उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। इसको 21 बार आपने करना है। देखिए फ्रेंड्स, कई वीडियोज़ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नियम बताए गए हैं, लेकिन मैंने खुद इसको सिर्फ़ माता रानी को अपने आप को समर्पित करके कि माता रानी, मैं कोई विधि-विधान नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती। मैं सिर्फ़ आपके चरणों में समर्पित होकर आपको अपनी दुःख सुना रही हूँ, आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरी माता हैं। तो इस तरह से जब आप माता रानी से अपनी प्रार्थना कहेंगे और शुद्ध होकर इस पाठ को करेंगे, तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की, तो मैं ये पाठ करती हूँ और मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है या वो मेरी परेशानी दूर हो जाती है। और मैंने कइयों को ये बात बताई और उन्होंने भी मेरी इस बात को, मतलब इस पाठ को किया और उनके जीवन में भी खुशहाली आई है। इस मैंने किस-किस को बताया और कैसे उनके जीवन में खुशहाली आई, इसके बारे में मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताती हूँ, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपको बस यही कहती हूँ, आप इस पाठ को कीजिए और अपने जीवन का कोई भी दुःख हो, उसे दूर कर लीजिए। कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, उसे पूरी कर लीजिए। और हाँ, जब ये पाठ पूरा हो 9 दिन के बाद, यानी कि अगर आप शुक्रवार से शुरू करते हो, तो अगले सप्ताह में शनिवार को ये पाठ खत्म हो जाएँगे और उस दिन आपको माता को हलवे का भोग लगाना है। और प्रतिदिन आप मिठाई में, मीठे में जो मर्ज़ी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको हलवे का भोग लगाना है। और हो सके तो कुछ कन्याओं को भी आप जिमा सकते हो। नहीं तो हलवे का भोग लगाकर आप अपने पाठ को संपूर्ण कर सकते हो। और फिर देखिएगा आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। धन्यवाद।